एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 तक मैं करवा चुकी हूँ और मैंने सबकी अलग अलग वीडियोस बना दी हैं, ठीक है। और आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेते हैं और उसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर 176 एंड 342 रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर 176 is equal to 2 power 4 multiply 11 and 342 is equal to 2 multiply 3 power 2 multiply 19. Hence find the smallest whole number that is divisible by both 176 and 342. अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आपको मैंने बताया, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट या लार्जेस्ट का वर्ड यूज़ होता है तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, और स्मॉलेस्ट या लीस्ट इस टाइप के वर्ड्स यूज़ होते हैं तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट लिखा है तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है 176 का हमारे पास फैक्टर गिवन है जो कि है, यहाँ लिख लेते हैं 176 इज इक्वल टू 2 पावर 4, यानी कि 2 4 टाइम्स है, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया है, देन 11, ठीक है। और 342 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 19। अब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड किस तरह करते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं अनकॉमन फैक्टर से, ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं जो दोनों में है। यहाँ पे देखें 2 है जो दोनों में आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे 2 है जो दोनों में आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर में 2, और अब अनकॉमन फैक्टर, अब ये सारे अनकॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। इन सबको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 30096, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं इसी वीडियो में करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 15 इज 45। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, हमें एलसीएम फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट का मतलब है एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे n गिवन है हमारे पास, यानी कि हमें ये पता नहीं है कि नंबर कौन सा है। एक नंबर हमें पता है जो कि उन्होंने बता दिया कि 15 है, और एक नंबर हमें नहीं पता। अब यहाँ पे ऐसा नंबर होना चाहिए कि हम ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जब हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर 45 आए, ठीक है। अब यहाँ पे n हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम 45 का फैक्टर लेंगे। जब हम 45 का फैक्टर लेंगे ना तो हम 1 बाय 1 करके देख लेंगे कि किस नंबर को यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो नंबर, और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर 45 आएगा। तो यहाँ पे हम 45 का फैक्टर ले लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ 45। अब 45 देखें 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 45 आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है, देन 6 में नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 9 में आता है, देन 11 10 में नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, और आई थिंक 15 में आता है, ठीक है, और 45 से आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर हैं। 1 के टेबल में 45 आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 15 के टेबल में आएगा, और 45 के टेबल में आएगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एलसीएम एक नंबर तो उन्होंने हमें दे दिया है, ये वाला 15। अब n हमें फाइंड करना है। अब हम 1 बाय 1 इन नंबर्स को यूज़ करेंगे और एलसीएम लेते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा दूसरा नंबर होगा जिसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर 45 आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है 1,
यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम ऑफ n की जगह हम क्या रख रहे हैं 1, 1 एंड 15, 15 ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो हम एलसीएम लेके देख लेते हैं। 1 है तो 15 से ही डायरेक्ट हो जाएगा, 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 15 1 15, ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15। उसके बाद है 3। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 3 एंड 15, तो 3 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 1, 3 5 ज़ा 15, इसका भी एलसीएम आया है। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें 45 चाहिए, यहाँ पे लिखा है ना 45, तो हमें 45 चाहिए। अब हम ले लेते हैं 5 का एलसीएम ऑफ 5 एंड 15, 5 एंड 15 का ले लेते हैं, तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, इसका भी एलसीएम आ रहा है 15, ठीक है। अब नेक्स्ट है 9, एलसीएम ऑफ 9 एंड 15, तो 9 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 एज इट इज़, देन 5 1 ज़ा 5, तो 5 3 ज़ा 15, 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो 45 होता है, तो ये हमारे पास आ गया है एलसीएम। जब हम 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 45 आएगा, तो जो n है यहाँ पे वो है 9। यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 9, तो यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, बार बार बताया है हर चीज़ को। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।